आज का सच की टीम के साथ मैं वीरेंद्र अरोड़ा मोहम्मद जमाल अहमद साहब के आवास पर हूं, जहां पर वो हमारे साथ रूबरू होने जा रहे हैं। जमाल साहब विभिन्न सामाजिक आंदोलन से जुड़े रहे, मानवता से जुड़े रहे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। आप विभिन्न संगठनों में काम करने के बाद आप ऑल इंडिया कौमी एकता तंजीम के उपाध्यक्ष बने हैं और प्रभारी हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो पद आपको मिला है जमाल साहब, और ये इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ऑल इंडिया कौमी तंजीम की स्थापना 1986 में हुई। इसके बाद प्रोग्राम होते रहे, कई प्रधानमंत्रियों ने इसमें शिरकत की। तारिक अनवर साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसके, वो केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे हैं और इस वक्त कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनके निर्देश पर मुझे तालिब अली जो प्रेसिडेंट हैं यूपी के, उनसे कह करके उन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं इंचार्ज वेस्टर्न यूपी यानी कि प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाया है। जमाल साहब का कहना है कि मुझे जो उन्होंने जो उपाध्यक्ष जो बनाया है और वेस्टर्न यूपी का जो प्रभारी बनाया है, मेरा उद्देश्य है लोगों के बीच में जाकर काम करना एकता के लिए। जमाल साहब, ये जो आपको जो बनाया है, प्रभारी बनाया है, आखिर ये संगठन का उद्देश्य क्या है? पूरे उत्तर प्रदेश में आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, वो किस बेस पर दी जिम्मेदारी दी है कि आप संगठन को खड़ा करेंगे या संगठन के मिशन को जनता तक पहुंचाएंगे? वो उद्देश्य क्या है संगठन का, जो असली उद्देश्य होना चाहिए संगठन का? देखिए, संगठन तो ऑलरेडी खड़ा है, समझ रहे हैं, संघर्ष कर रहा है। अभी हाल ही में कलकत्ता वेस्ट बंगाल में चुनाव थे, असेंबली चुनाव थे, उसमें एक वहाँ पर कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे तारिक अनवर पहुँचे थे और मैं भी एज ए काउंसिल मेंबर के हैसियत से पहुँचा था। और वहाँ हम लोगों ने मीटिंग की। तारिक अनवर साहब ने वहाँ एक आम जनसभा को भी संबोधित किया और उसके बाद परिणाम जो आए वो सब आपके सामने हैं वेस्ट बंगाल के। तो हम लोग तो देखिए ये चाहते हैं, जो लोग हिंदुस्तान में खासकर उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान के बीच खाई पैदा कर रहे हैं या नफरत की लकीरें खींच रहे हैं, उसको हम ख़त्म करने का प्रयास रहता है इस तंजीम का कि हिंदू और मुसलमानों के बीच जाएं और उनके बीच से ये खाई ख़त्म करें। ये जो लकीर नफरत की खींची जा रही है, इसको किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। जमाल साहब का कहना है तंजीम का जो गठन हुआ है वो सांप्रदायिक पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए है। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव शीघ्र ही होने वाला है, बिल्कुल बजने वाला है। जमाल साहब, मैं ये संगठन जो है जो उत्तर प्रदेश में ये जो 2022 आ रहा है और चुनाव होने जा रहा है, सरगर्मियां तेज हो गई हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां सरकार बनाने की बात कर रही हैं। आपका ये जो तंजीम है, इस तंजीम को क्या दिशा निर्देश होगा आगामी इस सत्ता परिवर्तन में? देखिए, दिशा निर्देश तो हमको यही है कि आम इंसानों के बीच जाएं और उनको जो हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत पैदा कर रहे हैं उनकी मुखालफत करें। ये एक अहम है। जमाल साहब का कहना है तंजीम का जो उद्देश्य है, जो उत्तर प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में हिंदू मुसलमानों के बीच झगड़ा कराने का काम करता है, ऐसे लोगों को नेस्ताबून करना है। जमाल साहब, 2022 नजदीक है, तो जो तंजीम है वो उत्तर प्रदेश में किन लोगों के लिए वोट का काम करेगा? देखिए, बात ये नहीं है कि ऑल इंडिया कौमी तंजीम किसके लिए काम कर रही है, बात ये नहीं है किसके लिए काम कर रही है। हमारा तो सिर्फ एक कहना है कि जो लोग नफरत की दीवार, नफरत की लकीर खींच रहे हैं उसको वोट ना दें। जमाल साहब का कहना है कि जो नफरत की लकीर खींच रहे हैं उनको वोट ना दें। मैं जमाल साहब से मेरा अगला सवाल है, जमाल साहब, वो कौन सा पैमाना होगा तंजीम के पास जनता के बीच में जाने का कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराएगा? तो तंजीम का क्या रोल रहेगा, किसको वोट करेंगे, कैसे ये मापन करेंगे आप कि ये व्यक्ति जीत रहा है? देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ा पैमाना तो सब आम पब्लिक के सामने है। महंगाई चरम सीमा पर है, महिलाओं पर अत्याचार खूब बढ़ रहा है, चोरी चकारी खूब हो रही हैं, महंगाई इतनी है कि जो रसोई का सामग्री है वो सब महंगी है, गैस से लेकर आटा दाल चावल सब महंगा है। पब्लिक तो इनसे उकता गई है, गवर्नमेंट तो जानी जानी है। जमाल साहब का कहना है कि पब्लिक के सामने खुला विकल्प है, महंगाई बढ़ रही है, पब्लिक में तबाही मची हुई है, पब्लिक विकल्प चाहती है, परिवर्तन चाहती है। जमाल भाई, तंजीम जो बनाई है आपने, पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आप प्रभारी हैं और आपको दिशा निर्देश भी दिया गया है कि आने वाले 2022 में
यहाँ सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सरगर्मियों के हिसाब से अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने वाली है। तो आप विधानसभा कोल के में रहते हैं, आपका आवास कोल में है, और कोल में जो मुख्य संघर्ष है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच होता नजर आ रहा है। तो आपका जो तंजीम है वो अंदर खाने या बैक टू किसके लिए काम करेंगे? देखिए, ऐसा तंजीम कोई हमारी पॉलिटिकल तो है नहीं, चुनाव मैदान में तो उतरेगी नहीं भाई। हमारा तो सिर्फ एक मकसद है कि आप उसको वोट करिए जो सेकुलर हो, और मैं जिस लीडर की क़यादत में काम कर रहा हूँ वो सेकुलर लीडर है जिसका नाम तारिक अनवर है। वो ऐसी विधानसभा से, ऐसी असेंबली क्षेत्र से जीत के आते हैं कि जहाँ हिंदू और मुसलमान सब हैं, उसके बावजूद भी वो एमपी बनते हैं। मुसलमान का एमपी बनना ये बहुत बड़ी बात है बिहार कटिहार सीट से, तो वो सेकुलर है जब ये एमपी बन के आते हैं। जमाल साहब का कहना है कि हमें सेकुलर के हिसाब से काम करना है, तंजीम सेकुलर के हिसाब से काम करेगी। जो व्यक्ति सांप्रदायिक पार्टियों को हराने का काम करेगा हम उनके साथ हैं, उनको हराने का काम करेंगे, ऐसा हमारा तंजीम का दिशा निर्देश है। जमाल साहब, ये जो महंगाई दिन पे दिन बढ़ी है उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत वर्ष में महंगाई पड़ रही है, पब्लिक इसे त्राही है, सिलेंडर के रेट बढ़ गए, पेट्रोल बढ़ रही है, और अभी मेरा एक नया सवाल है कि जो सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर से, पहले लोग 100 वाट के बल्ब जलाया करते थे, 10 घरों में 10 कमरे थे 100 वाट के बल्ब जला करते थे, और बिल और जो मीटर लगा था वो मीटर नॉर्मल लगा था, लेकिन बिल वही आता था 300-400 रुपये आता था। लेकिन सरकार ने एक नई टेक्निक ला के ये टेम्परेचर मीटर लगा दिए हैं, इसमें एलईडी बल्ब लगा रहे हैं हम, और तमाम एलईडी बल्ब कमरों में लगा रहे हैं, फिर भी बिल जा रहा है 1000 ऊपर। अब इसके पीछे कारण क्या है? असल में देखिए, इसके पीछे कारण सीधा सा है जो एक आम नागरिक भी जानता है, करप्शन उत्तर प्रदेश में बहुत है। देखिए, दिल्ली में भी तो सस्ती की है, आप 200 यूनिट जलाइए कोई बिल नहीं लिया जाएगा, 200 यूनिट से ऊपर बिल लिया जाएगा। और एक ज़माने में 2 महीने में बिल आया करता था आदमी का, आज 1 महीने में आप बिल ले रहे हो, उसके बावजूद भी आदमी का बिल 3000 से ऊपर जा रहा है। जमाल साहब का कहना है ये सारा जितनी भी प्रक्रिया है, जितनी विकास की प्रक्रिया, सब भ्रष्टाचार से संलिप्त है, सरकार संलिप्त है। देखते रहिए आज का सच, बने रहिए हर खबर सच के।